बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक हैं बेटा सब बच्चे? चलिए बेटा फटाफट से टॉपिक दोबारा से शुरू करेंगे अपना। बेटा कौन सा टॉपिक था? कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में करने के लिए। बेटा कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे? बेटा 21 to 30 ये क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। ट्राई किए कि नहीं किए? चलिए फटाफट से बताएं। बेटा क्वेश्चन 21 में कुछ पूछना है? लगभग सारे ही प्रकार के क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल की मदद से आपको कवर करा दिए थे, तो दिक्कत परेशानी बहुत ज्यादा वाली होनी नहीं चाहिए। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 बोल रहे हैं। 5 डिजिट नंबर, अरे बेटा सेम तो कराया था क्लास में। ग्रेटर देन 34,000, ग्रेटर देन 45,000 कराया था ना मैंने। बेटा देखो उसे, दिक्कत तो फिर क्लास के बाद पूछ लेना। 27 के बाद 28, 28 नंबर लेस देन 1000 बनाने थे। 28 में बेटा डिजिट दिए हुए हैं कौन से? 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 9। आपको बनाना है कौन से नंबर? लेस देन 1000। और दूसरी शर्त क्या थी? डिविजिबल बाय 5। अब पहली बात तो ये कि ये जो लेस देन 1000 हैं ये कैसे होंगे बेटा? कुछ तो होंगे 3 डिजिट, बोलो हाँ। कुछ होंगे 2 डिजिट, बोलो हाँ। और कुछ होंगे 1 डिजिट, बोलो हाँ। 1 डिजिट, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ डिजिट्स मेंशन नहीं किए हुए, सिर्फ बोल रहा है 1000 से कम नंबर होना चाहिए। अब ये डिविजिबल बाय 5 कब होगा? लास्ट में 0 हो या लास्ट में 5 हो, बेटा यही तो होगा। अब ये बात भी पता है मुझे, 0 लास्ट में है तो कोई और शर्त नहीं है, 5 लास्ट में है तो फर्स्ट प्लेस की भी शर्त है। बेटा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यानी बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें भी 2 केस कौन कौन से? एंडिंग विथ 0 या फिर एंडिंग विथ 5 कह लो या नॉट एंडिंग विथ 0 कह लो। ऐसे ही जो 2 डिजिट नंबर बनेंगे ये भी कौन से होंगे? एंडिंग विद 0 या एंडिंग विद 5। और ऐसे ही 1 डिजिट नंबर क्या होगा? बोलो बेटा, ये तो बस 1 ही वे हो जाएगा, दैट इज 5। सिर्फ ये ही 1 डिजिट का नंबर है जो डिविजिबल बाय 5 भी है और 1000 से छोटा भी है। क्या ये सारे केसेस ना बना पा रहे आप? बेटा बना पाओगे? ठीक, बस खत्म बात। ये बना के दिखाऊं उनको? बेटा बन जाएंगे ना तो। चलिए, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29। 29 बेटा पूछना है क्या? नंबर ऑफ इवन नंबर्स ग्रेटर देन 300। अब ग्रेटर देन 300 हैं तो वो 3 डिजिट भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, खत्म बात। और एंडिंग विद क्या होना चाहिए? 2 या 4। बेटा कोई सब्सिक्वेंट शर्त है ही नहीं, 0 नहीं है, आसान है। बेटा हो गया 29 और 30 भी हो गया होगा। बेटा हो गए सारे क्वेश्चन ये? चलो शाबाश, क्वेश्चन 30 तक के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। चलो एक काम करते हैं, मुझे नया पढ़ाना है, पढ़ाऊं कैसे नया?
चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली जो बच्चे नहीं आए उनका सोच रहा था मैं। लिखो एग्जाम्पल 4, फिर से एक एग्जाम्पल से सारा काम करेंगे। एग्जाम्पल 4, उससे भी पहले एक चीज समझना शुरू करिए। मेरे पास ये 3 अल्फाबेट्स हैं। हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? बोलो बेटा, ये 3 अल्फाबेट हैं, कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल हैं? बेटा हाँ बोल दो, कुछ तो बोल दो। ये होंगे कि नहीं होंगे? CABCBA कुल मिलाकर कितने हो गए? 6 वेज पॉसिबल हैं कि नहीं है? 6 डिफरेंट वेज आर पॉसिबल। ठीक है, अब मेरे पास 3 फिर से अल्फाबेट दिए हुए हैं, X Y X। अब कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल हैं? सेम तरीके से एक काम करो, जहां जहां C था वहां क्या आ गया? X आ गया। जरा बना के दिखाओ क्या बनेगा। X Y X बोलो बेटा, X X Y, Y X X बेटा बोलो, Y X X, X X Y और X Y X। बेटा ये 6 अरेंजमेंट बनेंगी कि नहीं बनेंगी? लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ तो सेम ही हो गई। बोलो बेटा, जैसे अगर मैं बात करूं तो ये YXX और YXX सेम ही तो हैं। हटाओ एक को, XXY और XXY सेम ही तो हैं। ये तीनों भी सेम हैं, इसको हटाओ तो नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स कितनी बनी? मैं बताना क्या चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं अगर सारे आइटम वैल्यूज अलग अलग नहीं हैं, अभी तक तो सारे आइटम वैल्यूज अलग अलग थे, इस बार सारे डिस्टिंक्ट नहीं हैं, और जब डिस्टिंक्ट नहीं है एक जैसे हैं तो चाहे इसकी जगह ये रख लो। देखो अभी तक तो फर्क था, ए की जगह सी रख दूं या सी की जगह ए रख दूं, वो अलग अरेंजमेंट बन रहा था कि नहीं बन रहा था? लेकिन अब इसकी जगह ये रख दूं या इसकी जगह ये रख दूं तो क्या अलग अरेंजमेंट बनेगा? तो ये बताओ नंबर ऑफ अरेंजमेंट लॉजिकली बताओ, ज्यादा बनेंगी या कम बनेंगी? दिख भी रहा है यहां 6 बन रही थी, यहां कुछ कुछ अरेंजमेंट अब रिजेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी, यानी कुछ कम बनेंगी। बोलो बेटा ठीक है कि नहीं है? अब सर यहां तो हमारे पास रूल था, बेटा बताना क्या रूल था यहां पर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने का? NPR था कि नहीं था? N-R फैक्टोरियल। अगर सारे आइटम वैल्यूज आर डिस्टिंक्ट, यहां से 6 आंसर आ गया था, लेकिन अगर कुछ आइटम वैल्यूज सिमिलर हैं, सेम हैं, तो क्या करिएगा? ऐसे में बेटा अब नई बात सुनिए, नंबर ऑफ वेज रहेंगे NPR। बेटा सेम ही तो है ये, बोलो बेटा, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ लाइक आइटम्स। बेटा कितने आइटम्स सिमिलर हैं? X सिमिलर है कि नहीं है? 2 बार आ रहा है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल कर दीजिए। X अगर 3 बार आ रहा होता तो क्या करते? 3 फैक्टोरियल। बोलो बेटा, आओ जरा सॉल्व करके देखते हैं इसको। NPR करना कितना हुआ? 3P3 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। आंसर कितना आएगा? यही तो आना चाहिए। बेटा समझ में आ रहा है आपको क्या करना है? बस अगर कुछ आइटम्स सिमिलर हैं
तो इसी को बस डिवाइड कर दो किससे? नंबर ऑफ लाइक आइटम्स के फैक्टोरियल से। बेटा बोलो, ठीक है बात ये? चलिए एक काम करें, अब लिखना शुरू करिए एग्जाम्पल। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। एग्जाम्पल शायद 4th है ना ये दिया हुआ है मैथमेटिक्स। ये कुछ अल्फाबेट्स दिए हुए हैं मैथमेटिक्स। आओ जरा इसको एनालाइज कर ले पहले बिफोर मूविंग फर्दर। बताना कुल मिलाकर कितने हैं इसमें अल्फाबेट्स? बोलो बेटा, 11 है कि नहीं है? अच्छा, इसमें m कितनी बार आ रहा है? 2। और बताओ a कितनी बार आ रहा है? 2 बार। और बताओ t कितनी बार आ रहा है? 2 बार। और बताओ 6। बेटा बस H E I C S ये सब एक एक बार आ रहे हैं। मैंने बस समझ के लिए एक समरी तैयार कर ली यहां पर कि ये जो 11 अल्फाबेट हैं उसमें 2 M हैं, 2 A हैं, 2 T हैं और ये सब एक एक बार आ रहे हैं। बेटा बोलो। आओ पहली बात ये बताइए मुझे कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी बना पाएंगे? सर एक बात तो बताई नहीं आपने। पूछो क्या पूछना है, पूछो। सर कितने अल्फाबेट्स को लेकर अरेंजमेंट नहीं कितने अल्फाबेट्स को लेकर अरेंजमेंट बनानी है? मैंने कहा नहीं बता रहा। तो क्या करोगे अब? सारे के सारे। बोलो बेटा, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ वेज? 11 फैक्टोरियल हो जाएगा कि नहीं होगा? 11p11 कह लो या 11 फैक्टोरियल कह लो, एक ही बात है। 11p11 का मतलब होता है 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 11 0, यानी 11 फैक्टोरियल, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड करें? कुछ सिमिलर आइटम्स हैं कि नहीं है? कितने कितने क्या क्या हैं? 2 फैक्टोरियल से। क्यों? क्योंकि m 2 बार है। फिर 2 फैक्टोरियल से। क्यों? क्योंकि a 2 बार है। और फिर 2 फैक्टोरियल से। क्यों? क्योंकि t 2 बार है। इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। करिए कॉपी, करिए। इसी में वैरायटी क्रिएट करेंगे आप। बहुत ध्यान से करना है जो बोल रहा हूं अब मैं आपसे आगे। वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। किया हुआ है हमने वैसे ही है। करिए। वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। क्या करोगे ये बताओ? जैसे ही मैंने कहा वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर, दिमाग में क्या आ रहा है? सर 2 तो ए पढ़े हैं, ई है, आई है, इन चारों को बांधकर एक बंडल बना दूं? कुल मिलाकर कितने हो गए अब? 11 थे। बोलो। 11 में से 4 गए, कितने? 7 प्लस 1 बंडल बनकर वापस ना आ गया, कितने हो गए? 8। बेटा बोलो। और ये 8 कैन बी अरेंज देमसेल्व्स इन
बेटा 8 अल्फाबेट को अरेंज करना है, कितने वेज पॉसिबल हैं? 8 फैक्टोरियल वेज। बोलो बेटा। लेकिन इन 8 को आप देख पा रहे हो? 8 कौन कौन से हैं? आप देख ही नहीं पा रहे, प्रॉब्लम ये है, आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे ये 8 कौन कौन से पड़े हैं। बताओ 8 कौन कौन से पड़े हुए हैं? 2 M दिख रहे हैं आपको पड़े हुए, 2 T दिख रहे हैं पड़े हुए, 4 हो गए, एक H पड़ा हुआ है, बोलो बेटा, एक C पड़ा हुआ है, एक S पड़ा हुआ है, कितने हो गए? 7, और एक बंडल पड़ा हुआ है, बोलो बेटा। कैन बी अरेंज इन 8 फैक्टोरियल। कुछ और कहना है क्या? क्या? पहली बात तो ये जो 8 हैं इसमें कुछ सिमिलर भी तो हैं। अभी आगे कहां भाग रहे हो आप? देखो मैं लिख दूंगा सारी बातें, लेकिन लिखकर करने में मजेदारी नहीं है, बहुत टाइम लगेगा भाई, आप समझ नहीं रहे बात को। मैं भी लिख दूंगा, सब समझाना शुरू हो जाएगा आपको, लेकिन आप विजुलाइज करो इसे, बोल क्या रहा है वो। मैं ये बोल रहा हूं टेकिंग, देखो अब सब समझाना शुरू हो जाएगा एक मिनट बाद ही आपको। अब लिखना शुरू करूंगा ना तो सब चीज क्लियर हो जाएंगी। लो देखो, वॉवल्स टुगेदर, कौन कौन से हैं वॉवल्स? ए आई है कि नहीं है? इनको बांध दें। बताओ नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हो गई अब? बोलो। 11 - 4 + 1 8 हो गई। 8 के नाम बताओ कौन कौन सी हैं? M T H C और S और एक बंडल। ये 8 दिखने शुरू हुए कि नहीं हुए? बेटा ये 8 दिखने शुरू हो गए आपको? अब बताओ इन 8 को अरेंज कैसे करोगे? नंबर ऑफ वेज बताना बेटा, इन 8 को अरेंज करके बताओ। 8P8 होगा कि नहीं होगा? कुछ और कहना है? हाँ क्यों नहीं कहना? डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों? M 2 बार है। डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों? T 2 बार है। कुछ और कहना है क्या? कुछ और कहना है यहां तक? A भी तो 2 बार है, बोलो बेटा। कहां दिख रहा है 2 बार? दिखाना जरा मुझे, कहां दिख रहा है A 2 बार? भाई बंडल है ना, A 2 बार कहां दिख रहा है? देखो ना, लिखा तो है सब कुछ आपके सामने। इन 8 को अरेंज करना है, एक और बंडल होता तब तो मैं 2 मान लेता उसे। कहां है भाई सेम? 2 आपने मेरे से कहा, 2M मैंने मान लिया, 2T मैंने मान लिया, 2A कहां से मान लूं? है ही नहीं। आगे बढ़ो, अब बताओ और क्या करना चाहोगे? ऑल्सो वॉवल्स कैन बी अरेंज देमसेल्व्स। ये जो वॉवल्स थे इन चारों को अरेंज कर सकते हैं कितने वेज में? 4P4। बोलो। कुछ और करना है? हाँ अरे भाई 4 देखो ना कौन से हैं ये? A है कि नहीं है? डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल अब करेंगे, क्योंकि इस बार 2A दिख रहे हैं। ये देखना शुरू करो बेटा, बोलो। ठीक, अब बता दो रिक्वायर्ड वेज। कहां ही कोई चैलेंज बच गया? अब ये दोनों प्लस होंगे मल्टीप्लाई होंगे? 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इज द आंसर। कहां ही कोई दिक्कत है?
वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, एक लाइन में कर देना। अब वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, करो फटाफट से। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। करो भाई, अपने आप ही करो, मैं ना करूंगा। अब बतेरा बता दिया मैंने। दो पार्ट दिए मैंने अभी आपको, और इसके बाद वॉवल्स आर नेवर टुगेदर, वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। Vowels occupy even places. जी बेटा, बेटा पढ़ूं आगे? यहीं करते हैं। बेटा थर्ड पार्ट मदद करना थोड़ी सी। वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, बेटा कैसे करोगे? टोटल माइनस टुगेदर कर दोगे। टोटल कितना है? 11 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ये समझ में आ गया? 11 टोटल थे, 2m 2a और 2t माइनस टुगेदर बताओ बेटा फटाफट से, वो हमने अभी करा ही है। 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल is the required number of ways. Vowels are not together. करो फटाफट से नोट। Vowels occupy even places. अगला लिखो, vowels occupy odd places. लिख लो, हमें तो मन मर्जी जो मन में आएगा बनाते जाएंगे केस। करके दो मुझे ये। इवन प्लेसेस, अगला पार्ट वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। कुछ ही बना लो केस तो भाई, समझने से मतलब है और क्या है। अलग अलग चीजें करके बस समझ में आ जाएंगी। करें बेटा। फोर्थ पार्ट, वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। बेटा प्लेसेस कुल मिलाकर कितनी हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये इवन प्लेसेस हैं कि नहीं हैं? आओ पहले वॉवल्स कितने थे, मैं तो भूल ही गया। बेटा 4 वॉवल्स थे, उनके लिए इनमें से कोई एक जगह इनमें से कहीं भी आप रख दो चल जाएगा। कितनी प्लेसेस हैं बोलो? तो 5p 4 ways आर पॉसिबल। 5p 4 ways आर पॉसिबल। कुछ और कहना है? बेटा 4 वॉवल कौन कौन से थे? ए ई आई। इनको इन 5 जगह पर अरेंज करना है 5p4। लेकिन कुछ सिमिलर भी तो हैं। डिवाइड किससे कर दें? रेस्ट।
7 कॉन्सोनेंट्स कैन बी अरेंज। जगह कितनी बची हुई हैं? 1 2 3 4 5 6 जगह बची हुई हैं। 7 क्यों? एक इनमें से खाली रह जाएगी ना, क्योंकि ये भूल जाते हैं हम। ये बड़ी विचित्र बात है। अरे भाई 5 में से 4 जगह ही तो ऑक्यूपाई की है आपने, एक वो खाली पड़ी हुई है। लेट्स से आपने एक यहां रख दिया, 2 3 4, एक ये भी तो खाली पड़ी हुई है। अब तो कितने हैं? 7p7। बेटा रिक्वायर्ड वेज निकाल लो, काम खत्म। डिवाइड कौन सा? अब कर तो दिया 2 फैक्टोरियल से। बेटा ये जो 7 बचे हुए हैं इनमें भी तो कुछ सिमिलर हैं, 2m सिमिलर हैं, तो रिक्वायर्ड वेज क्या निकाल पाओगे? अब रिक्वायर्ड वेज रहेगा 5p4 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। आई होप ठीक है बात बेटा। अच्छा जरा ऑड प्लेस, ये क्या था? इवन प्लेसेस था। ऑड प्लेसेस मैं ओरली करूंगा इस बार, ओरली, ठीक? दिमाग में चलना है काम आपके। फिफ्थ पार्ट, वॉवल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। बेटा ऑड प्लेसेस होंगी कितनी? 11 में से 6 होंगी। अच्छा 6 प्लेसेस हैं, वॉवल्स कितने हैं? 4, 2 वॉवल्स सेम हैं। बेटा ठीक कर दिया इतना काम। अच्छा अब 6 में से 4 पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई, 2 तो ये बची, बोलो, और 5 अलग बची हुई हैं, कितनी हो गई? 7। बाकी 7 कैन बी अरेंज्ड, और सिमिलर कितने हैं? ये करना है एक्चुअली, तो आपको यहां तक क्वेश्चन लाना है एक लाइन में। इतना आपके दिमाग में तेज होनी चाहिए बातें कि आप ये सब विजुलाइज कर पाओ। ये सब लिखने में अगर टाइम खराब कर दोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सीधी क्वेश्चन बन गई। अब इसे सॉल्व करने में बेशक मिनट 2 मिनट लग जाए, वो अलग बात है। 100 क्वेश्चन करने हैं आपको कितने मिनट में? 120 मिनट में। समझ में आती है बात? का मतलब क्या है? एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट भी नहीं भाई, 1 मिनट और 1.2 मिनट है आपके लिए। समझ में आ रहा है बेटा? चलो अब इन सब में लिखने में बनाने में लगे रहोगे तो हो गया काम फिर तो। और ये चीज आएगी प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे सॉल्व, उतना ज्यादा प्रैक्टिस और उतना ज्यादा दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। वरना तो लगे रहो इसमें, बाद में रोते हुए आओगे कि जी पेपर बहुत लेंदी था, सारे क्वेश्चन हो नहीं पाए। करिए। कुछ और भी लिखवाया इसके बाद क्या? मैंने नहीं लिखवाया। लिखें 2m 2a 2t आर ऑलवेज टुगेदर। ये छोड़ो, नहीं रहने दो, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, छोड़ दीजिए इसको, रहने दीजिए। बनाने की कोशिश कर रहा हूं केस कोई और। ठीक है छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन सब आप कर पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस बेटा आप होमवर्क में करेंगे। 32, 33 भी होमवर्क में करिएगा। बेटा ये क्वेश्चंस तो आपके
आज के होमवर्क के लिए हो गए। बेटा करके आओगे इनको? अच्छा, और साथ में अब हाँ जी 31 नहीं कहा मैंने, लो 31 भी लिख लो बेटा, ऐसी बात है तो 31, 32, 33। चलिए आइए कुछ मिसलिनियस प्रॉब्लम्स पर, वही सब है, बस लैंग्वेज बदल जाएगी क्वेश्चंस की, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कहां क्या पूछना चाह रहा है। ठीक, नया कुछ नहीं है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर, आइए बेटा 37 पर। 37 एक्चुअली ये केस लिखवाना चाह रहा था अभी मैथमेटिक्स में, लेकिन वो केस सही नहीं बनता, अब समझ में आएगा। 37 पढ़िए। इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज 5 अकाउंट्स 4 मैथमेटिक्स एंड 3 लॉ बुक्स। बेटा 12 बुक हो गई, 5 अकाउंट्स की थी, 4 मैथ्स की थी और 3 लॉ की थी। टू बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ, यही रुक जाओ, यही रुक जाओ, मुझे बुक्स शेल्फ पर अरेंज करनी है। कितने वेज आर पॉसिबल? कितने वेज आर पॉसिबल? 12 फैक्टोरियल। खत्म हो गई कहानी। आगे, लेकिन इफ द बुक्स ऑफ ईच लैंग्वेज आर टू बी टुगेदर, सारी मैथ्स की एक साथ ही रखी हो, लॉ की सारी एक साथ रखी हो और अकाउंट्स की सारी एक साथ रखी हो, मदद करो एक साथ काम कैसे कर पाइएगा? एक लाइन में आंसर चाहिए होगा, क्या करें बताओ, कोशिश करो, बोलो बेटा। टेकिंग 5 लॉ बुक्स, 4 मैथ्स बुक एंड 3 मैथ्स बुक एज 1 यूनिट, एक एक बंडल बन गया। कितने बंडल दिख रहे हैं? 3 बंडल दिख रहे हैं। कैन बी अरेंज देमसेल्व्स इन 3 bundles can be arranged themselves in 3 factorial ways. बोलो बेटा। Also 5 books on accounts can be arranged themselves in 5 factorial. बोलो। 4 books of law maths 4 factorial, 3 books on law 3 factorial. This much number of ways are possible. काम खत्म हो गया। नहीं समझ में आया? बोलो बेटा। 3 बंडल बना लिए, कैन बी अरेंज, तीनों बंडल कैन बी अरेंज देमसेल्व्स इन 3 फैक्टोरियल। उसके बाद 5 बुक्स जो अकाउंट्स की बांधी थी कैन बी अरेंज देमसेल्व्स इन 5 फैक्टोरियल। 4 मैथ्स की, 3 लॉ की, कैन बी अरेंज इन 5, 4, 3 फैक्टोरियल वेज। बेटा बोलो बेटा, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 38, 39, 35 करके दे रहे हैं अभी। 38, 39, 41, 42, 43 काट दीजिए जरा। 44, 45 करिए। अभी आपके पास 10-15 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको। 12-5 हो रहे हैं, 12-15 पर दोबारा क्लास रिज्यूम करेंगे। करिए, क्वेश्चन करने के लिए टाइम है, आराम से बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। अभी कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, काफ़ी बच्चों का छूट जाएगा वरना, लेकिन कोई बात नहीं, करिए आप।
कोई पार्ट कम समझ आए कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइएगा, नहीं इस पे लटके हुए हैं वरना फालतू में। करिए कुछ समय आपके लिए, उसके बाद मैं कराऊंगा फिर।